केवल 16 साल की उम्र में सबसे बड़े डोमेस्टिक टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी में डेब्यू एंड जस्ट अगले ही साल केवल 17 साल की उम्र में पूरी टूर्नामेंट का थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर। जी हाँ, 70 की एवरेज से 698 रन। टैलेंट इतना ज्यादा कि ESPN क्रिक इन्फो ने तो उस 17 साल के लड़के को ऑलरेडी नेक्स्ट इंडियन सुपरस्टार बता दिया था। लेकिन क्रिक इन्फो को इस लड़के का टैलेंट दिखाई दे रहा था, टेम्परामेंट और माइंडसेट दिखाई दे रहा था, बट एटीट्यूड एंड बिहेवियर उसका क्या। क्योंकि अपने करियर का इतना अच्छा शुरुआत होने के बावजूद, अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया का कप्तानी करने के बावजूद राइडू की एटीट्यूड और कुछ बुरे डिसीजंस ने लगभग 10 सालों तक इंडियन टीम से दूर रखा। जहां इनके साथ के प्लेयर्स इंडिया के लिए वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे, गोल्डन बैट और वर्ल्ड कप मेडल उठा रहे थे, वहीं राइडू अब तक कोचेस से लड़ाइयां और अपनी स्टेट चेंज करने में ही लगे हुए थे। जहां आज के समय अंबती राइडू इंडियन क्रिकेट के लेजेंड बन सकते थे, वहीं पर वो केवल मीम मटेरियल और जोकर बनकर रह गए हैं, जिनके ओपिनियंस को शायद आज के समय कोई भी सीरियसली नहीं लेता। तो आइए जानते हैं कि हाउ एटीट्यूड प्रॉब्लम डिस्ट्रॉयड राइडूज करियर। राइडू के करियर का शुरुआत बहुत ही शानदार हुआ था। 15 साल की उम्र में ACC अंडर 15 ट्रॉफी में टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर बनते हैं, अगेंस्ट पाकिस्तान फाइनल में मैन ऑफ द मैच जीतते हैं और इंडिया के लिए टूर्नामेंट भी जीत कर लाते हैं। एंड एज ए रिजल्ट केवल 16 साल की उम्र में 2001-2 के रणजी ट्रॉफी सीजन में राइडू को हैदराबाद के लिए डेब्यू करने का मौका मिल जाता है। जी हाँ, 16 साल का वो यंगस्टर अब रणजी ट्रॉफी में नेशनल लेवल के बॉलर्स को फेस कर रहा था। उनके पहले सीजन में उन्हें ज्यादा मैचेस नहीं खिलाया गया, केवल एक ही मैच में मौका मिला। लेकिन अगले साल 2002-3 के रणजी ट्रॉफी के सीजन में जब राइडू केवल 17 साल की उम्र के थे, तो उन्हें मिलता है उस सीजन में पूरा मौका। एंड टू एवरीवन सरप्राइज, 17 साल के राइडू ने उस पूरे सीजन में 698 रन लगाए एट एन एवरेज ऑफ ऑलमोस्ट 70, जहां पर आंध्रा के खिलाफ तो उन्होंने एक ही मैच में डबल सेंचुरी और सेंचुरी लगाने वाला रणजी ट्रॉफी के इतिहास में यंगेस्ट प्लेयर भी बन जाते हैं। एंड एज ए रिजल्ट उन्हें अंडर 17 इंडियन टीम का कप्तान बनाया जाता है और अंडर 19 टीम में भी जगह मिल जाती है। एंड रणजी लेवल पर परफॉर्मेंसेस के कारण अब ये इंडियन क्रिकेट के स्टार बॉय बन चुके थे और सबको लग रहा था कि ये प्लेयर बहुत ही जल्दी इंडियन टीम के लिए डेब्यू करेगा और एक लंबा इंटरनेशनल करियर जिएगा। और इनके लिए शुरुआती में सब कुछ सही चल रहा था। इनफैक्ट रणजी के इन परफॉर्मेंसेस के बाद 17 साल के राइडू वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टूर पर भी जाते हैं, जहां पर वो इंडिया ए के लिए खेलते हुए 87 के एवरेज से रन बनाते हैं। जिसके बाद ESPN क्रिक इन्फो ने इस 17 साल के लड़के को इंडिया का अगला फ्यूचर स्टार बताया था। एंड इनफैक्ट सभी एक्सपर्ट्स का मानना था कि राइडू को जल्दी इंडिया कैप भी मिल जाएगा, क्योंकि उस समय राइडू न केवल एज ग्रुप्स में तहलका मचा रहे थे, बल्कि क्वाइट इजीली अपनी उम्र के बेस्ट इंडियन क्रिकेटर थे। एंड दैट इज व्हाई 2004 के ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम में शिखर धवन, दिनेश कार्तिक, सुरेश रैना, RP सिंह और रॉबिन उथप्पा जैसा टैलेंट होने के बावजूद भी राइडू को इंडिया का कप्तानी करने मिलता है। हालांकि वो टूर्नामेंट राइडू के लिए बहुत अच्छा नहीं गया था, केवल 24 का एवरेज और इंडिया सेमीफाइनल में पाकिस्तान के हाथों हार कर टूर्नामेंट से बाहर भी हो गई थी। बट एनीवेज, टॉकिंग अबाउट अंबती राइडू, तो उन्होंने अब इंटरनेशनल स्टेज पर भी अपनी एक पहचान बना ली थी। अंडर 19 वर्ल्ड कप का कैप्टन, रणजी ट्रॉफी के परफॉर्मेंसेस, डिफरेंट एज ग्रुप्स में हाईएस्ट रन स्कोरर, एंड इन सभी के कारण ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं था कि राइडू को बहुत ही जल्दी इंडियन टीम में मौका मिलने वाला था। लेकिन यहाँ से स्टार्ट होता है अंबती राइडू के करियर का एक ट्रेजिक डाउनफॉल। बिकॉज यू नो व्हाट, अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है और लंबे समय तक टिके रहना है, तो आपको टैलेंट और टेम्परामेंट के साथ साथ एक और चीज की जरूरत होती है, और वो है आपका एटीट्यूड और बिहेवियर। और यही वो एरिया था जहाँ राइडू हमेशा लैग कर जाते थे। ही वॉज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, उनका टेम्परामेंट और प्रेशर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी बहुत शानदार था, लेकिन उनके शुरुआती करियर से ही उनका बिहेवियर कुछ ऐसा रहा है जिसके कारण वो अपने कोचेस और प्लेयर्स के साथ कभी भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बना पाए। क्योंकि 2005-6 के रणजी सीजन में उनके कोच राजेश यादव के साथ उनकी थोड़ी मतभेद हो जाती है। एंड एज ए रिजल्ट राइडू अपना स्टेट ही चेंज कर लेते हैं। जी हाँ, वो अपना स्टेट हैदराबाद को छोड़कर अब आंध्र प्रदेश के लिए खेलने लगते हैं। इतना ही नहीं, उस सीजन जब आंध्र प्रदेश और हैदराबाद का मैच हुआ था, तो हैदराबाद के एक प्लेयर अर्जुन यादव के साथ तो उनकी लड़ाई तक हो जाती है। एंड एज ए रिजल्ट इन सभी चीजों ने उनके इमेज को काफी अफेक्ट किया। एंड हिस्टोरिकली देखा जाए तो BCCI इन सभी मैटर्स को काफी सीरियसली लेती है। इनफैक्ट ऐसे कंट्रोवर्सीज इंडियन टीम में सेलेक्ट होने के चांसेस को भी काफी अफेक्ट करता है। अब इतना काफी नहीं था, तो अगले ही साल जब हैदराबाद का कोच राजेश यादव को हटाकर विवेक जयसिम्हा को बनाया जाता है, तो राइडू आंध्र प्रदेश को छोड़कर वापस हैदराबाद आ जाते हैं। बट एनीवेज, ये स्टेट चेंज करना और कोचेस के साथ अलाइन ना कर पाना इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी चीजें पहले भी काफी बार हो चुकी थी। लेकिन अब साल 2007 में जो होने वाला था, वो शायद पहले कभी नहीं हुआ था, जब राइडू सीधा BCCI से ही पंगा ले लेते हैं, जो कि शायद उनके करियर की सबसे बड़ी
बड़ी गलती थी जिसने उन्हें उनके करियर में काफी पीछे ठेल दिया। दरअसल साल 2007 में जी एंटरटेनमेंट के द्वारा इंडियन क्रिकेट लीग ICL का फॉर्मेशन होता है। ये एक्चुअली IPL से भी पहले एक प्राइवेट बॉडी के द्वारा बनाया गया एक क्रिकेट टूर्नामेंट था, जहां पर टोटल 13 टीम्स पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इस टूर्नामेंट को BCCI ने अप्रूव नहीं किया था और BCCI अपने सभी एफिलिएटेड प्लेयर्स इस टूर्नामेंट को ना खेलने के लिए चेतावनी दी थी। एंड इनफैक्ट ये भी बोला गया था कि जो प्लेयर्स ICL में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट से बैन कर दिया जाएगा। एंड इतना सब कहने के बावजूद भी अंबती रायडू इस टूर्नामेंट के लिए ऑलरेडी साइन कर चुके थे और BCCI की वार्निंग देने के बाद भी उन्होंने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया। और ये टूर्नामेंट 2007 से लेकर 2009 तक यानी कि 3 साल तक चली थी, जिसके कारण ये तीनों साल रायडू डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल पाते हैं एंड एक्चुअली इंडियन टीम में भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसके बाद साल 2009 में ICL पूरी तरह से बंद हो जाती है। वेल ये ICL और IPL का पूरा कनेक्शन काफी लंबा है और इसकी एक अलग स्टोरी है, इस पे हम फिर कभी दूसरी वीडियो में बात कर सकते हैं ना। साल 2009 में जब ICL बंद हो जाता है तो फिर BCCI रायडू को अलाउ करती है डोमेस्टिक क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने के लिए और इस समय तक इंडिया में IPL भी इंट्रोड्यूस हो चुका था। जिसके बाद से 2009-10 के रणजी ट्रॉफी में परफॉर्म करने के बाद रायडू को 2010 के IPL सीजन में मुंबई इंडियंस साइन करती है और फिर स्टार्ट होता है इनका IPL का एक सक्सेसफुल करियर। यहाँ से रायडू को वो रिकॉग्निशन और स्टारडम मिलना चालू हुआ था जो वो हमेशा से डिजर्व करते थे। 2010 से लेकर 2017 तक रायडू ने मुंबई इंडियंस के लिए IPL खेला एंड इन दैट टाइम स्पैन उन्होंने 2013, 2015 और 2017 यानी कि 3 बार IPL टाइटल्स जीता। एंड ओवर द ईयर रायडू मुंबई के मिडिल ऑर्डर का एक इंटीग्रल पार्ट बनकर खड़े रहे। 2010 में IPL में सिलेक्शन होने के बाद और इस बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने के बाद रायडू को फाइनली इंडियन टीम के लिए कॉल अप आने शुरू हो गए थे। उनका नाम 2012 के T20 वर्ल्ड कप के प्रोबेबल 30s में था। उसी साल इंग्लैंड सीरीज में भी उनका नाम आया, लेकिन उन्हें फाइनली 24 जुलाई 2013 को अगेंस्ट जिम्बाब्वे अंडर विराट कोहली कैप्टेंसी ODI डेब्यू मिलता है। जी हाँ, जिस प्लेयर ने साल 2004 में अपना अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला उसे उसके ही एटीट्यूड और गलत डिसीजंस के कारण इंडियन टीम तक पहुंचने के लिए लगभग 10 सालों का इंतजार करना पड़ा। जो यंगस्टर एक समय इंडिया का स्टार बॉय था, जिससे लोगों को सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उसे डेब्यू करने में ही इतना ज्यादा समय लग गया कि जहां रायडू का करियर लगभग 20 सालों का हो सकता था वो केवल 7-8 सालों में ही निपट गया। और वहीं उनके साथी खिलाड़ियों की बात करें तो वो ऑलरेडी इंडियन टीम में एक स्टेब्लिश्ड प्लेयर बन चुके थे। धवन 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी का गोल्डन बैट विनर थे। सुरेश रैना 2011 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। तो वहीं दिनेश कार्तिक, RP सिंह और रॉबिन उथप्पा जैसे प्लेयर्स 2007 के T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। बट एनीवेज 2013 में डेब्यू करने के बाद अंबती इंडिया के लिए और IPL में मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते रहे। उन्हें 2015 के ODI वर्ल्ड कप की टीम में भी जगह मिलती है, हालांकि एक भी मैच खेलने नहीं मिलता है। रायडू के इंटरनेशनल करियर का पीक आया था साल 2018 और 19 के समय में, लेकिन 2019 के ही समय आया था उनके करियर का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक, जब उन्हें 2019 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था। दरअसल 2018-19 के समय अंबती रायडू इंडियन टीम के लिए बहुत ही शानदार खेल रहे थे। एक्चुअली इंटरनेशनल क्रिकेट में साल 2018 उनके करियर का सबसे इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल ईयर रहा था। उन्होंने इंडिया के लिए खेलते हुए नंबर 4 का पोजीशन अपने लिए फिक्स कर लिया था। इंडिया के लिए हमेशा से नंबर 4 का पोजीशन एक कमजोर पोजीशन रहा था। टीम ने काफी प्लेयर्स को उस पोजीशन पर ट्राई किया, लेकिन किसी भी प्लेयर ने वो सॉलिडिटी और भरोसा नहीं दिया जो अंबती रायडू ने उन 2 सालों में दिया था। प्लेयर्स लाइक युवराज सिंह, केदार जाधव, मनीष पांडे ये सभी अनसक्सेसफुल रहे थे। एंड एक्चुअली अंबती रायडू 2018 के एशिया कप विनिंग इंडियन टीम का भी हिस्सा थे। एंड इन सभी के बाद उनका नंबर 4 का पोजीशन फिक्स हो गया था। इट वाज श्योर शॉट कि आने वाले 2019 के वर्ल्ड कप में रायडू भी इंडिया के लिए नंबर 4 पर खेलेंगे। लेकिन अचानक से जब टीम का सिलेक्शन होता है तो सेलेक्टर्स रायडू को सेलेक्ट नहीं करते हैं, उनके बदला सेलेक्ट किया जाता है विजय शंकर को। एंड एज ए रिजल्ट ये रायडू के लिए इतना बड़ा हार्ट ब्रेक था कि इसके बाद फिर वो अपने करियर में दोबारा कभी रिकवर ही नहीं कर पाए। एंड सैडली उसके बाद इंडिया के लिए एक भी मैच नहीं खेल पाए और शायद रायडू का सिलेक्शन ना करना इंडिया को वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में खला भी था, क्योंकि शायद रायडू की तो भरपाई करने के लिए इंडियन स्क्वाड में 4-4 विकेट कीपर्स खिला रखे थे। एंड एक्चुअली वीक मिडिल ऑर्डर होने के कारण बट एनीवेज एज वी ऑल नो इंडिया वो सेमीफाइनल और वो वर्ल्ड कप हार जाती है। रायडू फिर इसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कभी वापसी नहीं कर पाते हैं। हालांकि 2018 से लेकर 2023 तक उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL में पार्टिसिपेट किया और इस दौरान उन्होंने CSK के साथ भी 3-3 IPL टाइटल्स जीत लिए, इंक्लूडिंग 2018, 2021 और 2023 का IPL सीजन। एंड इनफैक्ट अंबती रायडू अलॉन्ग विथ रोहित शर्मा इकलौते ऐसे प्लेयर बन जाते हैं जिनके पास हाईएस्ट नंबर ऑफ IPL टाइटल्स हैं, यानी कि 6 IPL टाइटल्स, 3 विथ मुंबई इंडियंस एंड 3 विथ
चेन्नई सुपर किंग्स। बट एनीवेज, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दिस, अगर हम एट द एंड अंबती रायडू के करियर को देखें तो उनका करियर काफी मॉडरेट रहा है और उन्होंने अपने करियर में काफी सारे टूर्नामेंट्स और फाइनल्स जीत रखे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज के समय रायडू केवल एक मीम मटेरियल बनकर रह गए हैं। उन्हें आए दिन लोग इंटरनेट पर ट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। पता है क्यों? उसके पीछे का कारण है उनका किसी भी चीज में ओवर रिएक्ट करना या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देना। लाइक 2019 के वर्ल्ड कप में जब उन्हें टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, जस्ट ऑर्डर्ड अ न्यू सेट ऑफ 3D ग्लासेस टू वॉच द वर्ल्ड कप। और ये ट्वीट काफी वायरल भी गया था क्योंकि इस ट्वीट में ऑब्वियसली वो 3D प्लेयर विजय शंकर को टारगेट कर रहे थे, जिन्हें उनके बदला सेलेक्ट किया गया था। क्योंकि सेलेक्टर ने विजय शंकर को इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि वो 3D प्लेयर थे, यानी कि तीनों डायमेंशन बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकते थे। एंड यस, आई नो दैट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था एंड वो उस चीज से काफी नाराज थे। बट ऐसे ओवर रिएक्ट करना या कंट्रोवर्सी क्रिएट करना उन्हें हमेशा भारी पड़ा है। आज के समय वो कमेंट्री करते हुए दिखाई देते हैं एंड इवन इन कमेंट्री वो कभी भी न्यूट्रल रहकर अपनी ओपिनियन नहीं दे पाते हैं। लाइक 2024 के IPL में रायडू का ये रिएक्शन। रविंद्र जडेजा स्लो गेंद, यस तैयार बने आरसीबी के नए हीरो। एक समय बिखर गई थी उम्मीदें। I mean, वो इंसान कमेंट्री कर रहा है, ही इज बाउंड टू बी न्यूट्रल। उसे न्यूट्रल रहते हुए खेले गए क्रिकेट पर अपना कमेंट देना होता है। बट ऑल ऑफ दिस रिएक्शन, शायद इन्हीं सभी चीजों के कारण वो अपनी लेगेसी को खोते जा रहे हैं एंड लोग उन्हें भरपूर मात्रा में ट्रोल करते हुए दिखाई देते हैं। बट एनीवेज, रायडू ने जितना भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला और IPL में पार्टिसिपेट किया, ही इज बीन अ वेरी फाइन प्लेयर एंड अपने डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल करियर में उन्होंने काफी कुछ अचीव किया है।